देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 3,33,533 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 525 लोगों की गई जान। देश में फिलहाल 21,87,205 कोरोना एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोगों ने कोरोना से जीती जान। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 17.78 हुआ कोरोना पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 6,568 नए कोरोना मरीज आए सामने। 7 लोगों की गई जान। न्यूजीलैंड में कोरोना संकट बढ़ने से प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने अपनी शादी कैंसिल की। कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए न्यूजीलैंड ने लगाए हैं कड़े प्रतिबंध। गायिका लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए 14 दिन पूरे। अभी आईसीयू में ही है लता मंगेशकर। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत के मुताबिक लता मंगेशकर की सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। डॉक्टरों की एक टीम उनकी पल पल रख रही नजर। एनडीआरएफ का ट्विटर हैंडल कल हुआ हैक। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा, मामले को गंभीरता से लूंगा। गणतंत्र दिवस के समारोह में आज से शुरू, इस बार एक दिन पहले हुई शुरुआत। आज परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल, जवानों का दिखा जोश। रेजिमेंटल सेंटर के 68 बैंड वादकों का दस्ता, नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोपाल। 26 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। नोएडा पुलिस ने भी जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन। लिखा, नेताजी पर हर भारतीय को होना चाहिए गर्व। पीएम मोदी ने देश की जनता को पराक्रम दिवस की दी बधाई। आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने का किया था ऐलान। आज शाम को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का करेंगे अनावरण। इंडिया गेट पर खुद जाएंगे पीएम। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में कई कार्यक्रम। स्पेशल ट्राम सेवा होगी शुरू। ममता भी करेंगी कार्यक्रमों में शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। कहा, मातृभूमि के लिए उनका तप और बलिदान देश के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करेगा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उन्हें और उनके जोशीले शब्दों को याद करता है। विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। लिखा, देश के प्रति नेताजी का त्याग और समर्पण हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। सचिन पायलट ने किया ट्वीट, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नई ऊर्जा को भरने वाले नेताजी को कोटि कोटि नमन। पीएम कार्यालय ने दी जानकारी। इस महीने 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम 11:30 बजे होगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने के बाद होगी कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने सिमडेगा जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव संग ऑनलाइन वार्ता में जिले में तेज विकास गति की कहानी जानी। विकास को लेकर चयनित 112 जिले में नीति आयोग ने सिमडेगा को टॉप पर रखा। यूपी में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न। कहा, गुस्से में बोल गई थी। मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। पहले यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रियंका ने सीएम पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर सीधे तौर पर लिया था अपना नाम। पूछा था, मेरे अलावा कोई दिखता है क्या? जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका की यू टर्न पर मायावती ने ली चुटकी। कहा, यूपी के आम चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब कि उनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटे में अपना स्टैंड बदला। लोग कांग्रेस को वोट देकर मत खराब ना करें। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर करेंगे संपर्क।
साहिबाबाद में योगी करेंगे प्रबुद्ध लोगों से बात, पार्टी की नीतियों की करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर में करेंगे प्रचार, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दादरी में मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा युवा मोर्चे को करेंगे संबोधित, माइक्रो डोनेशन रैली को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आज अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पहली लिस्ट करेगी जारी, बीजेपी से है तालमेल। सीएम योगी ने कल बयान के बाद आज फिर किया ट्वीट, 2017 में बीजेपी सरकार बनते ही हमने किए 3 काम, अवैध बूचर खाने बंद किए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, किसानों का कर्ज माफ किया। सीएम योगी ने लिखा, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे वापस लिए गए। सीएम योगी ने ट्वीट में अखिलेश यादव पर किया सीधा वार, लिखा, फ्री बिजली की बात करने वालों ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था, जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। इसकी सरकार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने आगे लिखा, उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश परवार, कहा, वर्चुअल रैली का मतलब नहीं जानते और फ्री लैपटॉप देने की करते हैं बात। चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी, चुनाव आयोग का फैसला। प्रचार के दूसरे तरीकों पर आयोग ने दी ढील, वीडियो वैन के सामने अधिकतम 500 दर्शकों के जमा होने की इजाजत। घर घर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी, अब 10 लोगों की मिली इजाजत। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती, कहा, धुरी से लड़े मेरे खिलाफ, बोले कैप्टन ने भी रेत खनन में कहा दोषी। सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा, कहा, दोनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली, पंजाब में फैला रहे नफरत। संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला, जारी की 22 उम्मीदवारों की सूची। संयुक्त समाज मोर्चा की सूची में लखा सिधाना का भी नाम, दिल्ली हिंसा का आरोपी रहा है लखा, पुलिस ने घोषित किया था इनाम। संयुक्त समाज मोर्चा ने लखा सिधाना को बठिंडा जिले की मौर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। अकाली दल के नेता हरमीत सिंह कालका का दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खाली हुई थी सीट। बंगाल में बीजेपी विधायक जॉय साहा की गाड़ी और दुकान पर हमला, उत्तरी 24 परगना के पानीहाटी में सुरक्षा बलों के सामने हुआ अटैक, टीएमसी पर आरोप। उधम सिंह नगर में विधायक चीमा के बेटे त्रिलोक को बीजेपी का टिकट, नाराज कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। नेहा सिंह के यूपी में काबा गाने के बाद अब लोक गायिका अजीता का गाना वायरल, गाने के बोल हैं यूपी खुशहाल बा। अससोल में बीजेपी के नेता पर हमला, बीमार वर्कर से मिलने जा रहे थे नगरपालिका के से भाजपा प्रत्याशी वीगू ठाकुर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से मैदान में, बीजेपी से पूछा सवाल, 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी, क्या हुआ। नेताजी बोस के साथ ही रहे आजादी के सेनानी का परिवार मुश्किल में, हुगली में परिवार के सिर पर पक्की छत तक नहीं। देश के सबसे लंबे शख्स ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी, 8 फुट से भी लंबे हैं प्रतापगढ़ के धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मुरादाबाद की सुंदर की सीट से 3 बार विधायक रहे मोहम्मद रिजवान का टिकट सपा ने काटा, पार्टी से दिया इस्तीफा। रत्नागिरी में एक और नगर पंचायत में शिवसेना के से झटका, मंडनगढ़ में एनसीपी ने अलग गुट बनाया। नादिया में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का सियासी वार, बोले नेताजी पहले पीएम होते तो नहीं होती गरीबी और बेरोजगारी। रत्नागिरी में 13 हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, कर्जदार रामचंद्र शिंदे ने पैसे के लिए 3 बुजुर्गों की ली थी जान। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, घरों में दुबके लोग। शिमला में जोरदार बर्फबारी, कई जगहों पर जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों की मौत। धर्मशाला में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कई जगहों पर कोहरे का भी कहर। यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, 2 दिनों तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 2 दिनों में कई जगहों पर हो सकती है ओलावृष्टि। देश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, कम विजिबिलिटी की वजह से 17 ट्रेन कैंसिल, 13 ट्रेनें लेट।
दिल्ली में रात भर झमाझम बारिश, आरकेपुरम में दिखा सन्नाटा। दिल्ली में शनिवार शाम से जारी बारिश का सिलसिला देर रात तक रहा जारी। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। दिल्ली में झमाझम बारिश से टूटे रिकॉर्ड। जनवरी में 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजा बर्फबारी, पारे में गिरावट। अंबाला में भी रात भर कई इलाकों में बारिश, जगह जगह पानी भरा। लद्दाख में जबरदस्त ठंड, पैंगोंग लेक पूरी तरह से जमी। कश्मीर में बर्फ से जमी वादियों में मुस्तैद है बीएसएफ के जवान। फिट इंडिया चैलेंज के तहत खिंचाई तस्वीर। मुंबई के विले पार्ले में पेड़ कटाई का विरोध, प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता हिरासत में। 26 जनवरी के परेड में दिखेगी देश की आन बान शान और संस्कृति झांकियों की पहली तस्वीर आई सामने। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक, एक गुट ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बर्फबारी, कल भी येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। औली में बर्फबारी के दौरान भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, कई जगहों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी। दार्जिलिंग में ठंड में बढ़ोतरी, कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट। जैसलमेर में तापमान में गिरावट, धुंध के साथ ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अलाव तापते नजर आए लोग। बागेश्वर में पहाड़ों पर मोटे बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं से तापमान में भारी गिरावट।